हेलो बच्चों, फ्लाइंग टुगेदर चैप्टर 2 क्लास 5 के जो क्वेश्चन आंसर है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है जो हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए अपनी बुक का एक्सरसाइज वाला जो पेज है उसको निकाल दीजिए। इसमें शुरुआत में हम देखते हैं वेयर डिड द गीस लिव। गीस कहाँ पे रहता है? ठीक है, जो बर्ड्स थे ना हमने चैप्टर में सीखे, वो कहाँ रहते थे? तो उसका आंसर है द गीस लिव ऑन द टॉप ऑफ टॉल ट्री इन द फॉरेस्ट। जो गीस थे वो जंगल में रहते थे और वो कहाँ रहते थे? टॉप ऑफ अ टॉल ट्री, एक बहुत बड़ा ट्री था, उसकी टॉप पे रहते थे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स। एडवाइस दूसरे जो ओल्ड बर्ड था, जो बहुत समझदार था, उसने अदर बर्ड्स को डिस्ट्रॉय द क्रीपर। ऐसा क्यों बोला? वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। जो क्रीपर उग रहा था ना नीचे, उसको तोड़ने के लिए क्यों बोला? आंसर है the old bird advised the other bird to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree to kill them। ये जब क्रीपर बड़ा होगा तो क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा। किसको? हंटर को। किसमें? क्लाइंब करने की। क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ना। कहाँ पे? ट्री के ऊपर। और अगर शिकारी ट्री के ऊपर चढ़ गया तो वो क्या करेगा? किल देम, सारे बर्ड्स को मार देगा। इसीलिए वाइस ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दिया। देखो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होता है? The old wise bird advised the other bird to destroy the creeper। बराबर, ये सेम टू सेम आएगा। बाकी हमें स्टार्ट करना है बिकॉज इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लाइंब अप ट्री टू किल देम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प। जो गीस था ना वो सब क्यों रोने लगे और क्यों उन्होंने बताया हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो? तो उसका आंसर है द गीस क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज। देखो इसमें भी बिकॉज से पहले यहाँ से आएगा द गीस क्राई हेल्प हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द नेट बाय द हंटर। वो क्या हो गए थे? ट्रैप हो गए थे। कहाँ? किससे? नेट बाय द हंटर। हमारा चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड द हंटर डू। व्हाट डिड हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीस वर डेड। जब हंटर ने देखा कि सारे गीस मर गए हैं, डेड हो गए, तो उसने क्या किया? देखो क्वेश्चन यहाँ से ही होगा द हंटर। अभी यहाँ पे ये जो डू वर्ड है ना, उसका आंसर हमें देना है। तो द हंटर थ्रू देम, किसको? सारे गीस को। आउट ऑफ द नेट बाय वन ऑन द ग्राउंड। One by one, the hunter threw them out of the net one by one on the ground। अब नेक्स्ट है Why did the geese pretend to be dead। सारे गीस क्यों ऐसी कोशिश करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं कि वो मर गए? तो उसका आंसर है दे प्रिटेंड टू बी डेड
so that the hunter would not harm them. अगर वो मरने की एक्टिंग करेंगे तो हंटर क्या करेगा, उनको मारेगा नहीं और क्या करेगा, ग्राउंड पे फेंक देगा, इसीलिए उन्होंने एक्टिंग की थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ बताया गया है डिस्क्राइब, हमें डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में डिटेल्स में लिखना है, जो चीज़ है उसके बारे में क्या था। डिस्क्राइब वन इंसिडेंट, ऐसा कोई भी हादसा, व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल, जब आप कोई मुश्किल में आ गए हैं, बिकॉज यू डिड नॉट डू द वर्क ऑन टाइम, जिसके कारण अब परेशानी में आया, वैसा कौन सा ऐसा हादसा है वो आप हमें बताइए कि जिसमें आपने काम नहीं किया है और आप मुश्किल में हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, बच्चे आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने होमवर्क नहीं किया था, टीचर ने बताया, मम्मा ने बताया, माय मदर, माय टीचर्स all are said to finish your homework, but I am not finished my homework and I am going to be out for playing. Then I am trouble in my class. चलिए यहाँ पे देखते हैं। Last year when I was in 4th class, I learned important lesson before the examination. एग्ज़ाम से पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आई। My cousin come to visit दिल्ली, मेरा जो कज़िन था वो क्या हुआ, दिल्ली में आया था। We spent 2 days together, हम दोनों ने 2 दिन एक साथ गुजारा। I got no time revise for the test, मेरे पास रिवाइज करने का टाइम ही नहीं बचा, मैं मेरे कज़िन के साथ घूमता रहा। आई गॉट वेरी लेस मार्क इन माई एग्ज़ाम, देखो उसने पढ़ाई नहीं किया तो क्या हुआ उसके साथ, उसका मार्क्स कम आया। तो ऐसा इंसिडेंट, ऐसी चीज़ हम हमारे तरीके से हमें लिखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्टेट वेदर फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, जिसमें लिखा हुआ है, देखिए, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ फ्लॉक पैरोट्स। ये पैरोट्स की बात की है क्या, ये चैप्टर में पैरोट्स की बात की है नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, गलत, रॉन्ग। बी में है द वाइज ओल्ड बर्ड, जो बर्ड था, wanted the creeper to be destroyed, वो चाहता था, wanted, वो चाहता था कि क्रीपर को क्या कर ले, डिस्ट्रॉय कर दो, तोड़ दो। हाँ, वाइस ओल्ड बर्ड ने तो एडवाइस दी थी ना कि क्रीपर को हमें तोड़ देना चाहिए, तो ये क्या होगा, ट्रू। उसके बाद थर्ड नंबर पे, द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ लेडर, ओ नहीं, लेडर, क्या ये हंटर लेडर पे क्लाइंब किया था, उसने ऐसे लेडर लेके आया और उसने ट्री के ऊपर क्लाइंब किया था, नो, उसने तो एक बेल पे चढ़ा था। कहाँ पे चढ़ा था, बेल पे, जो पेड़ के आसपास गोल गोल थी, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब आया when catch in the net the foolish bird began weep, जो मूर्ख बर्ड थे, जो जिसने वाइस ओल्ड मन जो बर्ड था उसकी सलाह नहीं मानी, वो क्या करने लगे, रोने लगे, वेप करने लगे, तो वो बात सही है। अब आगे जाते हैं, क्या बोल रहा है, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम एस्केप। अभी एस्केप मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलने के लिए भी वाइज ओल्ड बर्ड ने दूसरे बर्ड की हेल्प की, सही बात है, क्योंकि वाइज ओल्ड बर्ड ने क्या किया था, एडवाइस, फिर से एडवाइस दी जब सारे बर्ड्स ने मांगा
कि भाई हमें हेल्प करो, हमें यहाँ से नेट से बाहर निकालो। तब उसने बताया ना कि आप मरने की एक्टिंग करो, जो शिकारी है आपको नीचे फेंक देगा और जैसे ही नीचे फेंकेगा हम उड़ जाएंगे, राइट। तो ये ट्रू है। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस है वो हमें खुद से लिखना है, जिसमें बता रहे हैं व्हाई डू यू थिंक द डव हैड द एंट। जो पिक्चर है उसमें देख के लिखना है। वो एक पिक्चर जिसमें देखने के बाद क्वेश्चन पूछा है, उसमें लिखा है व्हाई डू यू थिंक द डव हैड द एंट। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि कबूतर एंट की हेल्प करे? बिकॉज द एंट वॉज काइंड सो शी हेल्प द एंट। जो एंट थी वो अच्छी थी, इसीलिए उसकी हेल्प करनी ज़रूरी थी। हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट फाइंडिंग द लीफ। आप कैसे सोच रहे हो कि कैसे ये एंट जो है उसको ये पत्ता मिला? आई थिंक द एंट मस्ट बी हैप्पी फाइंडिंग द लीफ नियर हिम। एंट को बहुत अच्छा लगा जब उसने देखा कि उसके पास एक लीफ पड़ा है। हैव यू एवर बीन ट्रबल लाइक एंट। क्या आप कभी वो एंट जो डूब गई थी ना पानी में, हाँ उसकी तरह आपने कभी ऐसा सोचा है? क्या कभी ऐसा फील किया है कि आप बहुत मुश्किल में हो और आपको किसी की हेल्प चाहिए? अगर है तो उसके बारे में यहाँ लिखना है, अगर नहीं है तो नो वॉज नॉट इन द ट्रबल लाइक एंट। हम कभी भी एंट की तरह मुश्किल में नहीं पड़े हैं। अभी यहाँ पे दिया हुआ है आंसर द क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में यहाँ लिखना है, जिसमें है व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है? तो यहाँ से स्टार्ट करना है माय नेम इज। यहाँ आपका जो नाम है वही लिखना है, दूसरे का नाम नहीं लिखना है। फिर व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक। आप कौन सी भाषा बोलते हो? अगर आप गुजराती हो तो गुजराती लिखिए, अगर आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी लिखिए, अगर आप मराठी है तो मराठी लिखिए। आप जितनी भी भाषा बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो भाषा के बारे में आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है आई स्पीक हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। ये पंजाबी की जगह हम गुजराती, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, ओडिसी कोई भी भाषा लिख सकते हैं। अब हमें पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर यू। आप कितने साल हो? आप कितने साल के हो? तो यहाँ आई एम। आप जितने भी साल के हो, अगर 10 इयर्स के हो तो 10 इयर्स, 9 इयर्स के हो तो 9 इयर्स, 11 के तो 11 इयर्स आपको लिखने हैं। उसके बाद विच इज़ योर फेवरेट फूड। आपका फेवरेट फूड, आपका फेवरेट खाना कौन सा है? तो माय फेवरेट फूड इज़ दाल, रोटी एंड वेजिटेबल्स। मम्मी रोज़ बनाती है ना, उसमें से जो भी आपका फेवरेट है वो फूड के बारे में आपको लिखना है। Where did you go yesterday? आज नहीं, कल आप कहीं पे गए थे मम्मी पापा के लिए साथ घूमने के लिए, या कहीं पे भी गए हो तो उसके बारे में लिखना है। I went to garden, I went to school, I went to uncle house, anything where you are going. Which country do you belongs to? Country, country मतलब आप कौन से देश से belongs करते हो, आप कौन से देश से हो? तो I belong to India। तो ये हमारे माई सेल्फ के बारे में क्वेश्चंस थे। आगे के क्वेश्चन, When do you go to sleep? आप रात को कितने बजे सो जाते हो? I go to sleep at 10। कोई सो जाता है 10 o'clock? तो यहाँ हमारे हिसाब से हमें टाइम लिखना है। अगर हम 9 o'clock सो जाते 9, हम 11 o'clock सो जाते 11 o'clock,
वो हिसाब से हमें लिखना है। Why do you drink milk? आप दूध क्यों पीते हो? तो I drink milk to be healthy and strong. हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, मम्मी बोलते हैं ना जल्दी जल्दी दूध पी लो, हेल्दी अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, तो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोल रहा है इन द ग्रुप ऑफ 5, आपको कोई भी 5 फ्रेंड्स को लेना है। व्हाट यू वुड टू डू इफ वेर कैट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो कहीं पे तो आप क्या करोगे। आप अपने फ्रेंड को इकट्ठा करिए, सबके साथ बात करिए और डिस्कस करिए, और जो जवाब निकलता है वो जवाब आपको यहाँ लिखना है। पहली बात, योर फ्रेंड फेल इन द प्ले फील्ड एंड इट्स हर्ट। अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हो सब फ्रेंड मिलके और अगर आपका फ्रेंड गिर जाता है या कुछ चोट लगती है तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? I will let him and give him first aid. मैं उसको लेके जाऊंगा और उसको फर्स्ट एड दूंगा, या फिर मैं उसके मम्मी के घर जल्दी भाग के जाऊंगा, उसके घर जाऊंगा, उसके मम्मी को बोलूंगा I call his mother and I will lift him. मैं उसको लेके जाऊंगा and give him first aid, और उसका दवाई करूंगा। उसके बाद बोल रहा है यू आर ट्रैप्ड इन द फायर। आप जहाँ पे हो वहाँ आग लग जाती है तो क्या करोगे? आई विल ट्राई टू कम आउट एंड कॉल टू फायर स्टेशन। मैं वहाँ फायर स्टेशन को कॉल करने की कोशिश करूँगा और बाहर निकलने की कोशिश करूँगा, राइट। उसके बाद है यू आर स्ट्रक इन द ट्रैफिक जाम। अगर आप कोई ट्रैफिक जाम में फंस गए तो क्या करोगे? तो आई विल वेट पेशेंटली। मैं शांति से वेट करूँगा। द जाम इज़ क्लियर। जब तक ट्रैफिक जाम क्लियर नहीं होता है तब तक मैं शांति से वो क्लियर होने की वेट करूँगा। उसके बाद है यहाँ लिखा है हियर आर सम आंसर। नाउ फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द अबव आंसर। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, वो आंसर दिए हैं, हमें वही आंसर को क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क बनाना है। चलिए हम देखते हैं। पहला, द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक। आंट का कलर ब्लैक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? सबसे पहले तो व्हाट का मतलब क्या है? व्हाट का मतलब क्या? शू। तो व्हाट इज द कलर ऑफ आंट? ये जो द है, द की जगह व्हाट इज द कलर ऑफ आंट। अब इट लिव ऑन लैंड। इट कौन? आंट। तो वेयर डज इट लाइव? वो कहाँ रहती है? उसके बाद इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटेनास। जो एंट होती है उसके ऊपर 2 एंटेनास लंबे से है, तो उसका हाउ व्हाट मतलब शू होता है वेयर। यहाँ पे ये जो वेयर है ना, वेयर का मतलब क्या है? WHERE। वेयर का मतलब कहाँ, व्हाट का मतलब क्या, और हाउ HOW। हाउ का मतलब क्या होता है? कितना। तो हमें यहाँ क्या बोला है? 2 क्वांटिटी दी हुई है, 2 लॉन्ग एंटेना है। उसके पास कितने एंटेना है? तो अगर हमें प्रश्न तुम्हारे पास कितना है, हाउ मैनी एंटेना डज इट हैव।
तो यहाँ हमारा हाउ से क्वेश्चन होगा। देखिए बच्चे, क्वेश्चन मार्क करने के लिए व्हाट, वेयर, हाउ। अगर कोई चीज़ के बारे में हमें पूछना है तो व्हाट, कहाँ पे है वो पूछना है तो वेयर, और कितनी है वो पूछना है तो हाउ आएगा। अब नीचे, इट क्राउड ऑन द ग्राउंड, इट क्राउड ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे भी हाउ आएगा। हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड, क्राउड्स मतलब ऊपर जाना है, कितना है, कितनी एंट है, कितनी कैंट जा रही, तो हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड, वो कैसे जाती है। ठीक है। ईट शुगर, वो शुगर खाती है। तो मैंने बोला था कोई चीज़ है तो क्या खाती है, पहले गुजराती में या हिंदी में ट्रांसलेट क्या खाती है, तो हम उसका जवाब देंगे व्हाट। व्हाट से क्वेश्चन होगा व्हाट डज इट ईट, वो क्या खाना खाती है। उसके बाद आएगा फिल इन द ब्लैंक विथ prepositions such as to, at, of, on, eat, into, with. तो हमारा फर्स्ट है these tree was the home a flock of wild geese. किसका घर था, तो वाइल्ड गीस था। तो यहाँ क्या आएगा, ऑफ। तो दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ wild geese. He noticed the creeper, the foot of the tree. At, अगर हम कोई जगह की नाम है, कोई चीज़ का जगह है, कोई भी प्लेस, उसके बारे में बात कर रहे हैं तो एट आएगा। तो उसने देखा, नोटिस द क्रीपर, बेला जो पेड़, छोटा सा पेड़ था जो उगने वाला था। एट, मैंने बोला ना कौन सी जगह पे उगा है, एट द फुट ऑफ द ट्री, ट्री के पास, तो यहाँ एट आएगा। इट वुड बी पीटी डिस्ट्रॉय इट नाउ। टू, अभी हमें कुछ करना है तो उससे पहले टू वर्ड आएगा। तो इट वुड बी पीटी टू डिस्ट्रॉय, ना उसको खत्म करने पे दया आई। एज दे फ्लू द ट्री दे वर ट्रैप, वो जहाँ पे ट्रैप थे बर्ड, वहाँ से वो क्या हुआ, ट्रैप के अंदर से इनटू, एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। The boy ran dash the dog with, ये लड़का है वो किसके साथ है, डॉग के साथ। तो जब दो चीज़ें वन और टू ये दोनों साथ में जाते हैं तो क्या शब्द आता है, तो उसका आंसर आएगा विथ। ठीक है। अब द frog jumped the well, फ्रॉग के बारे में कहा गया है, द फ्रॉग जम्प्ड वेल ऑन। फ्रॉग कहाँ जंप करता है, जमीन के ऊपर या कहीं पे भी जंप करता है ना, जम्प्ड ऑन द वेल। तो ये जो वेल है, कुआं है, वहाँ पे वो जंप किया उसके ऊपर। द गर्ल वॉज thrilled to see her new bicycle. The girl was thrilled to see her new
bicycle. The birds were catch the net. बर्ड्स क्या हो गया था? कैच हो गए थे. कहाँ पे? नेट के अंदर. अंदर दैट मीन्स इन. अंदर मतलब इन. द चिल्ड्रन वॉक ब्रिज. कहीं पे अगर हम जा रहे हैं आजू बाजू, अक्रॉस, वॉक अक्रॉस द ब्रिज. उसके बाद 15 नंबर में यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं. कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं वो वर्ड को यूज करके ये पैराग्राफ को हमें कंप्लीट करना है. तो चलिए हम करते हैं. देखिए, अराउंड मतलब आसपास में, अक्रॉस मतलब कहीं पे जाना, विथ जैसे मैंने बताया 1 और 2 जब मिल जाता है तो विथ आता है. फिर आफ्टर मतलब बाद में, नेक्स्ट टू उसके बाद, इनटू के अंदर, फ्रॉम के द्वारा, अलोंग मतलब साथ में, टू. तो ये सब वर्ड है. हम स्टोरी रीड करते हैं, पैराग्राफ रीड करते हैं. वन डे एज आई वॉज वॉकिंग. एक दिन था जब मैं वॉक कर रहा था. कहाँ पे वॉक कर रहा था? द बैंक ऑफ द रिवर. मैं अकेला अलोन क्या कर रहा था? वॉकिंग कर रहा था. कहाँ पे? बैंक टू द ऑफ द रिवर. तो ये नंबर 1 आएगा, अलोंग. उसके बाद आई सो मैंने देखा, माई फ्रेंड रनिंग मेरा फ्रेंड जो है दौड़ रहा है. क्या कर रहा है? द फील्ड. तो अगर फील्ड पे रनिंग कर रहा है तो कहाँ रनिंग कर रहा है? फ्रेंड रनिंग विथ नेक्स्ट टू. पहले विथ, रनिंग विथ. Across the field. He was calling my name and waving from me, मेरी तरफ. I stopped and waited. मैं रुक गया जब उसने किया. फिर क्या होता है? Sometimes he reached where I was standing. After sometimes थोड़ी देर के बाद. After sometimes थोड़ी देर के बाद क्या होता है? वो आता है. He reached where I was standing. जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे वो आ जाता है. अब फिर से उसने क्या बोला? He said I went all around the town looking for you. मैं अराउंड मतलब मैं आसपास में सब जगह देख लिया. फिर क्या बोल रहा है? आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़. मेरे पास एक एक्साइटिंग जबरदस्त न्यूज़ है. टू शेयर विथ यू. देखा, वो और आप दोनों मिल गए तो विथ. आपके साथ, तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए मेरे पास न्यूज़ है. डू यू रिमेम्बर द ओल्ड हाउस. क्या तुमको याद है वो पुराना हाउस? हाँ, याद है. नेक्स्ट टू नीम ट्री. नेक्स्ट टू मतलब उसके बाद जो नीम ट्री था वो याद है. गेस हु इज मूविंग इनटू द हाउस. वो सोचो कौन इज मूविंग गया इन टू दैट हाउस. वो हाउस में कौन गया?
जनकदास द ग्रेट मैजिशियन। जनकदास वो एक बहुत बड़ा मैजिशियन है। नाउ वी लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक फ्रॉम के द्वारा, मैंने जो बताया फ्रॉम के द्वारा हम उससे बहुत सारी मैजिक ट्रिक सीखेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज था। तो बच्चों, अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी, समझ में आई, तो मेरी ये चैनल को ज़रूर लाइक करना और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।